आरास, आरास, क्या कर रही हो तुम? एहतियात से। चलो अंदर जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। चलो। आसली और सिजन मुझसे इस वक्त तो नाराज है, लेकिन मुस्तकबिल में समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। सिजन जहां काम करती है वहां मुलाजमत नहीं करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर वो चाहेगी तो उसे बुटीक खोल के दे दूंगी, मैं अपना काम कर सकती है। कैसा बुटीक अम्मी? कौन सा बुटीक? सब बिखर चुका है और आप अब भी बुटीक की बात कर रही हैं। मगर बात तो सही है, बहुत पैसा है अब हमारे पास। अब यही देख लो ना, तुम लंदन में जिस स्कूल में एक्टिंग सीखना चाहते थे वहां तुम्हें भेज सकते हैं। तुम ही कहते हो ना कि वो सबसे आला एक्टिंग स्कूल है। क्या रॉयल एकेडमी? अम्मी वो तो ठीक है, आप अच्छा सोच रही हैं, लेकिन आप घर छोड़ के चली गई हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं वहां जाऊं या फिर नहीं जाऊं? क्या ये सब कुछ भूलकर हम बस मजे करना शुरू कर दें? क्या आप ये चाहती हैं? बताएं मुझे। मैं तुमसे ऐसा कह रही हूँ क्या? तुम क्या मुझे बिल्कुल नहीं समझते हो? समझो ना कि ऐसा सब कुछ हमारे साथ हो ही क्यों रहा है। क्योंकि आप मुसलसल गलतियां करती हैं अम्मी, और सीखती नहीं है उनसे। अच्छा तो ये बात है बेटा, कसूरवार तो सिर्फ तुम्हारी माँ है। हकीकत तो यह है, ये सब कुछ हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन अब जबकि हमारे पास है तो क्यों ना इसे इस्तेमाल करें। खुदा ने हमारा हाथ पकड़ा है, इसलिए फर्ज बनता है हमारा कि ताकतवर बन जाए हम लोग। देखो, अगर तुम लंदन पढ़ने चले जाते हो ना, तो वापस आकर सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स तुम्हारे लिए लाइन लगाकर खड़े होंगे। तुम्हें देखकर कहेंगे क्या शानदार लड़का है, इंतहाई हैंडसम तो है ही ये, साथ साथ पढ़ा लिखा भी है। तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। सारे अच्छे रोल्स तुम्हें मिलेंगे। क्या ऐसा लगता है आपको? हाँ तो जाहिर है, अगर तुम मेरी बात सुन लेते हो, गौर करते हो उस पर, तो तुम्हें समझ आएगा कि मैं हक पर हूँ, कोई गलत बात नहीं करी। लेकिन तुम लोग तो सुनते ही नहीं मेरी बात। मैं आज तुम्हारी बहन से भी बात करूंगी, तुम्हारी बहन को भी जाकर समझाऊंगी। कहाँ जा रही हैं? अलकान फैमिली के पास जाऊंगी, और कहाँ। उफ, अम्मी उफ। कहिए, सुन रही हूँ। मतीन साहब ने जो पैसे भेजे थे उसमें कोई कसर थी क्या? मुझे उम्मीद है कि उसमें कोई मसला नहीं हुआ होगा। आपको ये देने के लिए आया हूँ मैं। क्या बात है, क्या मेरी बेटी ने खत लिखा है मुझे? उन लोगों का दिमाग खराब है क्या? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। खुदा हाफिज। अम्मी क्या हुआ है? ये लो, खुद पढ़ लो इसे। मैंने अपनी जिंदगी में रेहान जैसी चालाक औरत नहीं देखी। मुझ पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगा दिया। वो होती कौन है आखिर? मुझे रोकेगी मेरी बेटी से मिलने से? अच्छा अम्मी, पहले पुरसुकून हो जाए, आराम से। कैसे हो सकती हूँ मैं? तुम्हें क्या लगता है उसे ऐसी छोड़ दूंगी मैं? उसे चला किसी वजह से कहती हूँ, इधर दो। अच्छा जरा रुके, मैं भी आ रहा हूँ। अरे अम्मी, एक मिनट रुक तो जाएं। पहले आराम से बैठ के सोच तो ले कि हम करेंगे क्या। किस बारे में बैठकर सोचना है? किस बारे में? रेहान साहिबा ने तसल्ली से बैठकर हमारी जिंदगियों का फैसला कर लिया। गर्क हो जाए रेहान। ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर उसे अच्छी तरह से हजम करवाती हूँ मैं आज। वो सब तो ठीक है अम्मी, लेकिन एक मिनट बैठ के सोच तो ले कि हमें क्या करना है। उलिया, सुनो मेरी बात, मैं वैसे ही शदीद गुस्से में हूँ, तुम पर निकल जाएगा सारा अरे भाई गुस्सा। तुम अपना काम करो, तुमसे निपटने का वक्त नहीं है। अरे अम्मी प्लीज रुक जाए, प्लीज रुकिए। क्यों नहीं सुन रही हैं नहीं आप? रुकूंगी मैं। यार मेरी बात तो सुनो। इतना गुस्से में क्यों हो? क्या वजह है? बताओ अम्मी। मुझे। मुराद, अरे क्या है यार अभी? मेरी तुमसे बात नहीं कर सकता मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे ठीक नहीं लग रही। गलत मत समझना, मैं तो बस एक पड़ोसी होने के नाते कह रहा हूँ। मुराद,
अच्छा ठीक है। अम्मी अम्मी चले। क्या है क्या है? हुलिया जान, मतलब हुलिया, देखो मेरी बात को गलत मत समझना, मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें रास्ते में परेशानी ना हो। चलो मुराद। चलो आओ मुराद, तुम भी आओ। मुराद, मेरी जान, सुबह बखैर। सुबह बखैर। क्या तुम ठीक हो? जी बिल्कुल, वो जगह तब्दील हो गई ना तो सो नहीं पाई सही से। खुद को अजनबी क्यों महसूस कर रही हो? ये अब तुम्हारा ही घर है, पुरसुकून हो जाओ। चलो आ जाओ, नाश्ता करते हैं। रेहान साहिबा, वो मेरा फ़ोन दे दे मुझे। हाँ रुको, देती हूँ। ये लो मेरी जान, असल में कल मैंने अपने पर्स में रख दिया था और तुम्हें देना भूल गई। क्या नाश्ते के बाद हम तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने चलें? मैंने आपको बताया था ना मैं सीजन से मिलने जाने वाली थी। तो तुमने अपना इरादा नहीं बदला? नहीं, इरादा तो नहीं बदला मेरा। चलो तुम्हारी मर्जी। मेरा मतलब है जो उसने कल तुमसे कहा, तुम उसकी बड़ी बहन हो, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मतलब आसली, जब सीजन को गुस्सा आता है तो वो बहुत बदतमीज हो जाती है। जी, असल में सीजन गुस्से में जज्बाती हो जाती है। खैर ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम नजरअंदाज कर दो आसली, लेकिन जाहिर है इसमें उसका क्या कसूर। यानी वो तुम्हारी अम्मी के असर में बहुत ज्यादा है। चलो आ जाओ, साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। एक प्लेट और ले आइएगा टेबल पे जरा। आसली के लिए तो प्लेट रख दी है। हाँ, एक मेरे लिए भी। सच कहूं तो इस वक्त हम एक नायाब और कुदरती मंजर देख रहे हैं। जाहिर है शेर के पिंजरे में उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना मैं। आजकल तुम काफी बदले बदले लग रहे हो, लेकिन शाबाश, ऐसे ही ख्याल रखना। ये सिर्फ ख्याल रखने की बात नहीं अमल, वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है, इसलिए साथ दे रहा हूँ। इसे ख्याल रखना ही तो कहते हैं। सुबह बखैर आसली। सुबह बखैर। आओ ना। सुबह बखैर। ठीक से सो पाई रात में तुम? हाँ, सोई थी। अच्छा, कभी कभार रात में टेरेस पे शोर हो जाया करता है। मैं परेशान नहीं हुई थी। गुले, जो चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं वो हर सुबह असली की प्लेट में होनी चाहिए। अगर चाहो तो लिख भी सकती हो। ठीक है रेहान साहिबा, आप बेफिक्र रहिए। सुबह बखैर आपा। सुबह बखैर। मैं फिगर आपा से बात करके आती हूँ अभी। मैं वहां बैठ जाती हूँ। आ जाओ।